आपको शिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। इस बार शिवरात्रि में हम कुछ खास उपाय आपको बता रहे हैं जो आपको सिर्फ़ शिवरात्रि के दिन करना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर में ध्वजा यानी कि झंडा लगाना है। शिवरात्रि के दिन में झंडा लगाने का विशेष महत्व है और हर किसी घर में उसके धर्म का एक झंडे के प्रतीक रूप में ज़रूर लगा होना चाहिए। कोशिश करिएगा आप पीला झंडा भी लगा सकते हैं, लाल झंडा भी लगा सकते हैं और पहले से भी अगर आपके यहाँ झंडा लगा है तो आप उस दिन झंडे को चेंज कर सकते हैं। इस दिन जो सबसे विशेष महत्व है झंडे का वो है सफ़ेद कलर का झंडा और उसमें ओम लिखा हो। आप उसे लीजिए और इसे किसी भी अपने शंकर जी के समीप कोई भी मंदिर हो वहाँ पे जाइए, उनके प्रभु के चरणों में रखकर अपनी मनोकामना बोल लीजिए। बहुत श्रद्धा और मनोभाव से अपनी मनोकामना बोलिएगा और ये बोलिएगा, प्रभु आपके आशीर्वाद के रूप में ये जो ध्वजा है मैं अपने घर में लगा रही हूँ। इसको कहाँ पे आपको लगाना है? घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अगर आपके यहाँ पे छत नहीं है तो आप किसी बालकनी में भी इस झंडे को आप छोटे से रूप में लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप झंडा हमेशा बड़ा ही खरीदें, छोटी ध्वजा भी अगर होगी और वो भी आप किसी गमले में लगा देते हैं घर के नॉर्थ में तो वो भी काम करता है। ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में ही आपको अपने घर में ध्वजा या झंडा लगाना है, क्योंकि ये ही शिव जी का स्थान माना जाता है जहाँ पे प्रभु पूरे अपने परिवार के साथ विराजमान है। दूसरा उपाय जो शिवरात्रि के दिनों में आप कर सकते हैं वो केवल ये है कि आप प्रभु को शमी पत्री या बेलपत्री तो अर्पित करते ही होंगे। ये उपाय शमी पत्ती से जुड़ा हुआ है। शमी पत्ती की महत्व को आप ऐसे समझिए कि एक शमी की पत्ती जो है वो 108 बेलपत्री के बराबर है। तो आप 108 शमी की पत्ती तोड़ लीजिए और एक एक बेलपत्री प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए शिवलिंग में चढ़ा दीजिए। इसको आप उपाय मत समझिए, इसको आप ये समझिए कि हमें प्रभु का पूजन बहुत अच्छे से करना है। अगर आपने 108 शमी पत्ती प्रभु को चढ़ा दी तो अगले साल तक में आप इसका फ़र्क देख लेंगे। 6 महीनों में इस उपाय का आपको असर देखने मिल जाएगा। और याद रखिएगा कि जब तक प्रभु ना चाहें तब तक आप 108 शमी पत्ती चढ़ा ही नहीं सकते हैं। बहुत कम लोग ये उपाय कर पाते हैं और आज तक बहुत ही कम लोग इस उपाय को कर सकते हैं। इसलिए कोशिश करिएगा कि अगर आप शिवरात्रि के दिन 108 शमी पत्ती प्रभु को अर्पण कर देते हैं तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। तीसरा उपाय जो शिवरात्रि के दिनों में करना है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग रोगी हैं या जिनके यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा नज़र लग जाती है। करना आपको ये है कि आपको 7 बेर लेनी है। याद रखिए खाने वाली जो बेर होती है उसको लेना है। इस उपाय को आप अच्छे से समझिएगा कि आपको नज़र कैसे उतारनी है। देखिए आप उस बेर को अपने सीधे हाथ में रख लीजिए। जो भी व्यक्ति की आपको नज़र उतारनी है या जिसको भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसको सामने बिठा लीजिए। उसके अंगूठे के पास, पैर के अंगूठे के पास से सीधा घुमाते हुए सिर से उल्टे पैर तक आपको ऐसे 6 बार करना है। याद रखिएगा 6 बार क्लॉकवाइज, 1 बार एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आपको हाथ में बेर से नज़र उतारनी है और जब आप नज़र उतारोगे तो हाथ को खुला रखिएगा, मुट्ठी को आपको बंद नहीं करना है। और इसके बाद किसी भी शिव मंदिर में जाके ठीक दिन के 12 बजे अगर आप ये बेर प्रभु के शिवलिंग में अर्पण कर देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अमूल व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक हो जाए या उस पर नज़र है या कुछ भी है वो उतर जाए, तो बहुत जल्दी आपको उसकी हेल्थ में रिलीफमेंट देखने को मिलता है। एक ऐसा उपाय है जो केवल शिवरात्रि के दिनों में किया जाता है, बाकी दिनों में भी कर सकते हैं, पर ये जो बेर का उपाय है अगर आप इसको शिवरात्रि के दिन में ठीक 12 बजे करके अर्पण कर देते प्रभु को तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शिवरात्रि का आखिरी उपाय जो धन से जुड़ा हुआ है और इसमें आपको केवल ये करना है कि जब भी आप प्रभु का पूजन करते हैं, सुबह, दिन या रात, जब भी आप शिवलिंग का पूजन करेंगे तो उसमें आपको अक्षत यानी कि चावल चढ़ाना है। और याद रखिएगा जब आप ये चावल चढ़ाएं तो चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल आपको चढ़ाना है। पूरी पूजा खत्म हो जाने के बाद प्रभु से आज्ञा लीजिए कि ये जो अक्षत मैंने चढ़ाए वो प्रभु, ये आपके आशीर्वाद के रूप में मैं इसको अपने घर की तिजोरी या किचन में रखना चाहती हूँ। ऐसा प्रार्थना करके कि आप हमारे घर में बरकत दीजिए और हम पर अपना आशीर्वाद रखिए और हमें धन और ऐश्वर्य प्रदान करिए। उस शिवलिंग से वो चावल ले लीजिए और जाके जहाँ आप पैसे रखते हो उस लॉकर में थोड़े चावल रख दीजिए और घर में जहाँ पर आप अपने चावल रखते हो उस चावल में जाके वाले चावल मिला दीजिए। ये एक ऐसा उपाय है कि इस उपाय को अगर आप शिवरात्रि के दिन में कर लेते हैं, खास तौर पे गौधेली बेला में, यानी कि शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में अगर ये उपाय कर लेते हैं तो साल भर में आपको अपने घर में बरकत देखने को मिलती है। ये कुछ खास उपाय हैं जो शिवरात्रि में हमने आपको बताया, उसको सिर्फ हमें शिवरात्रि के दिनों में ही करना है। ऐसी और बहुत सारी काम की बातों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं काम की बातें लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।